लेकिन अनिल जी, आज तक तो कोई खंडन न बृजभूषण शरण सिंह पर आया, और जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह आखिर तक WFI प्रेसिडेंट बने रहे, दबदबा कायम है, दबदबा रहेगा, तो ये जो आज ताकीद और हिदायत और नसीहत की गई JP नड्डा की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह को, ये इसीलिए कि भाई अब दुनिया भर का जो हरियाणा के भीतर माहौल है, ये इसी का आफ्टर इफेक्ट दिखा। खाप पंचायतें समर्थन में खड़ी हो गई, विनेश फोगाट राठी हो गई, राठी समाज पूरा खड़ा हो गया, जाटों का कंसोलिडेशन दिख रहा है विनेश फोगाट की तरफ, तो ये आफ्टर इफेक्ट है इलेक्शन का। देखिए गरिमा जी, विनेश फोगाट के साथ जो अब हो रहा है, मुझे लगता है कि एक महिला के नाते भी और एक खिलाड़ी के नाते भी भाजपा के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कर रहे हैं वो पूरी तरह निंदनीय है। बृजभूषण सिंह ने जो किया, उसके खिलाफ जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, वो आंदोलन बिल्कुल जायज था। और अब जो भाजपा ताकीद कर रही है, मुझे लगता है कि हुजूर बहुत देर कर दी आते आते। बृजभूषण सिंह पर बहुत पहले ही कंट्रोल करना चाहिए था, काबू लगाया जाना चाहिए था। जहां तक डैमेज का सवाल है, हरियाणा में विनेश फोगाट एक प्रतीक बन गई है खिलाड़ी अस्मिता की, महिला अस्मिता की, मुझे ऐसा लगता है। और उसके ऊपर अगर बीजेपी का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, अगर कोई भी कमेंट कर रहा है तो वो राजनेता विनेश फोगाट पर कमेंट नहीं कर रहा, वो महिला विनेश फोगाट पर कमेंट कर रहा है, वो खिलाड़ी विनेश फोगाट पे कमेंट कर रहा है, उस विनेश फोगाट पे कमेंट कर रहा है जिसने इस देश का प्रतिनिधित्व 3 बार ओलंपिक्स में किया है, जिसने बहुत से मेडल जीते हैं। तो ये पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में भी डेंट पहुंचाएगा भारतीय जनता पार्टी को। मुझे लगता है कि अगर ये रवैया यही रहा बीजेपी का, तो निश्चित तौर पे जो पहले से ही जाट समुदाय भाजपा के खिलाफ है, वो और ध्रुवीकरण होगा, वो भाजपा के खिलाफ ध्रुवीकरण और तीखा होगा, खासकर महिलाओं में। और सिर्फ जाट महिलाओं में नहीं, मैं ये मान के चलता हूं, अगर इस मुद्दे को कांग्रेस ने, विपक्षी दलों ने महिला अस्मिता के साथ जोड़ के बड़ा मुद्दा कर दिया, तो जो बाकी जो महिलाएं हैं और समुदाय की, उन महिलाओं में भी भाजपा को नुकसान पहुंचेगा। भाजपा जितनी जल्दी इस डैमेज को कंट्रोल कर लेगी, भाजपा के हित में रहेगा। वरना भाजपा जो ग्राउंड लूज कर रही है, जो बैटल लूज कर रही है, वो और बुरी तरह से लूज कर सकती है, मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है। विजय जी, ये डैमेज, हाँ कहिए अनिल जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जहां तक सवाल भाजपा और कांग्रेस का है, हरियाणा में विनेश फोगाट का कांग्रेस के साथ जाने के बाद कांग्रेस का पक्ष मजबूत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भाजपा इस मुद्दे को पता नहीं क्यों समझ नहीं पा रही है। JP नड्डा ने जो ताकीद अब की है बृजभूषण सिंह को, वो पहले करनी चाहिए थी। जब वो बयानबाजी कर रहे थे, जब वो आंदोलन चल रहा था, उस दौर में जो बयानबाजी आ रहे थे और जिस दबंगई से वो बयानबाजी दे रहे थे, उस वक्त भी इनको कंट्रोल करना चाहिए था। मुझे लगता है लोकसभा में भी इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। अगर अनिल विज ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं डैमेज कंट्रोल की बात, अनिल विज साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस की बेटी हो गई अब देश की बेटी से विनेश फोगाट, तो उनका फैसला है। तो ये बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अभी विनोद जी ने लता मंगेशकर का उदाहरण दिया, संदीप सिंह, देयर सो मेनी एग्जांपल्स। ये बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े तो ये सब बीजेपी के हो गए, इनकी जितनी भी खिलाड़ी होने के नाते उपलब्धियां वो सब जीरो हो गई। एक चीज देखिए कि जब बाकी खिलाड़ी चुनाव लड़ रहे थे, जब किसी ने भी, किसी भी विपक्षी दल ने वो आरोप नहीं चढ़े जो विनेश फोगाट में भाजपा चढ़ रही है, चाहे वो अनिल विज कह रहे हो, चाहे नायब सैनी कह रहे हो, चाहे कोई और कह रहे हो। मुझे बार बार वही बात मैं दोहराना चाहता हूं कि भाजपा को सतर्क होना चाहिए, चौकस होना चाहिए। विनेश फोगाट को वो कांग्रेस नेता के तौर पे ना ले, वो एक ऐसे ओलंपियन के तौर पे ले, ऐसी महिला के तौर पे ले जिसने अस्मिता के लिए, अपने इज्जत के लिए, स्वाभिमान के लिए, अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ी है। बृजभूषण शरण सिंह तो परमिशन मांग रहे हैं आला कमान से, परमिशन दो, मैं विनेश फोगाट के साथ के खिलाफ प्रचार करूंगा। ये निहायत बेवकूफी वाली बात है और ये बहुत बड़ा बेवकूफी का कदम होगा। अगर बृजभूषण सिंह हरियाणा में आए तो वो भाजपा की जो और वोट्स हैं उनको भी डैमेज करके जाएंगे।